हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आके पाकिस्तान की क्राइसिस। पाकिस्तान में क्राइसिस क्यों हो रहा है, इस विषय के ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक है। और टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड करने वाले वीडियोस आप तक पहुंचेगी नोटिफिकेशन द्वारा उस बेल आइकॉन की वजह से ही। ठीक है, और चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पाकिस्तान और भारत मित्र देश है क्या? नहीं। और इन दोनों देशों के कुछ भी घटना होती है, यानी आमने सामने होता है या युद्ध हो या क्रिकेट हो, तो पूरे दुनिया के देश पलट कर देखती है भारत और पाकिस्तान को। ऐसी एक परिस्थिति है भारत और पाकिस्तान का। पर इन सभी विषयों के बीच में एक नया दुश्मन एंट्री मारता है। जो दुश्मन वो दोनों देशों का है, पाकिस्तान का भी भारत का भी। पर पाकिस्तान उसे दुश्मन माने समझे बिना उसके साथ दोस्ती कर लेता है। उसका परिणाम ही आज हम डीपली समझेंगे। पाकिस्तान ही नहीं, कई देश BRI के अंदर, यानी 2013 में चीन की सरकार ने वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान करती है। तो उस समय में पाकिस्तान के पास चीन आती है और कहती है कि आप इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़ जाओ। और उसके बाद आज की उपस्थित था वो POK के अंदर से एक बहुत बड़ा रोड वगैरह सब डालती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से। तो ये सब कुछ होती है, पर उसमें 125 देश जुड़कर, और चीन ये बात कहती है कि हम लोग पूरे दुनिया भर में $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर $1 ट्रिलियन की रकम को हम खर्चा कर कर एक नया सिल्क रोड वर्ल्ड लेवल में हम फैलाएंगे। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स है, एक जल्दी अगर हम भारत के हिसाब से हम देखेंगे, दुनिया के हिसाब से, तो अगर बाय रोड अगर जाएंगे तो पूरे सही कई देशों की सरहद लगती है, तो नहीं जा सकते। पर अगर बाय सीवे जाएंगे तो सीवे में क्या प्रॉब्लम है कि समय लगता है, भले ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं पर उसमें समय लगती है। पर इन दोनों विषय को हटाकर और एक विषय अगर एयरवेज का अगर प्लान देखेंगे तो एयरवेज में ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए चीनी सरकार ने ये प्लान लगाया कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब है और आप लोगों को हम ज़्यादा करके प्रोडक्ट्स देते हैं, हम लोग खरीदते भी है। क्योंकि हम लोग 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है और आपकी प्रोडक्ट्स हमारे पास बिक्री होगी, ऐसे कहकर कई देशों को, दुनिया के देशों को उनके साथ समर्थन कराया। पर अभी कितने देश उनके साथ BRI के अंदर, यानी उनके एग्रीमेंट के अंदर चले गए, उन लोग आज बुरी तरीके से फंस गए, ऐसा कह सकते हैं। और सभी देशों का लगभग वही हाल है। जो बीच समुद्र में है, यानी मालदीव, श्रीलंका जैसे देश की भी परिस्थिति वैसी है, और पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश की भी परिस्थिति ऐसी है हम देखने की। क्योंकि पर भारत के अभी उपस्थित परिस्थिति कई गुना ठीक है, क्योंकि भारत की UPA या NDA दोनों सरकार चाइना के नियंत्रण में गए नहीं। क्योंकि चाइना के नियंत्रण, चीन के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके लिए हम ये बात को खुशी जतानी चाहिए कि कांग्रेस और BJP आपस में लड़ते तो है, पर भारत के लिए इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर ये बोलेंगे तो चीन के साथ उन लोगों ने ये प्लान को टाई अप नहीं किया और चीन के पास फाइनेंशियली लोन नहीं लिए। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा भारत के लिए। अगर नहीं तो ये ले लेते तो हम लोग और भी डूब जाते थे, अभी जैसे पाकिस्तान की परिस्थिति भारत की भी हो जाती। पर हम इसको ध्यान से देखने के पहले ये प्लान को हम देखेंगे, चाल को, तो इन लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान को उनके अंडर डेवलपमेंट के लिए ले लिया गया। पर हम ये विषय को ठीक तरीके से समझने के लिए कोशिश ये करेंगे कि इन लोगों ने पाकिस्तान को डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया, पूरी तरीके से उठा के बेच दिया, ऐसे कह सकते। क्योंकि पूरी तरीके से ऐसे आक्रमण कर लिया, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे उनके लेबर्स पावर हो, सभी जन को ज़्यादा करके इतना यूज़ कर रही है। और उन लोग पूरी तरीके से प्रॉफिट लेने में ही चीन और चीन की सरकार और चीन के हर एक कॉरपोरेट कंपनी यही कोशिश कर रही है। मैंने एक लास्ट टाइम एक रिपोर्ट पढ़ा था 2011 में, तो उस समय में कहीं चाइना में ज़्यादा बिल्डिंग डेवलपमेंट हो गया है और ज़्यादा सीमेंट, US से भी ज़्यादा सीमेंट चाइना में यूज़ किया है। तो अभी हाल ही परिस्थिति में हम अगर कॉमन मैन की अगर बात करेंगे तो ये क्या 2 घर लेगा, तो कई बिल्डिंग्स वहाँ पे खाली पड़ा था। इसके लिए
उन लोगों की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लॉस नहीं होना चाहिए करके ये बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का प्लान लेके आने की जैसे तभी उस समय में चर्चा चालू था। पर वो सभी कंपनियों को पाकिस्तान और कई देशों में छोड़कर प्रॉफिट चालू कर लिए। पर इन सभी चीज़ों में पाकिस्तान का नुकसान कैसा हुआ हम एक देखेंगे तो नुकसान सबसे ज़्यादा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ही हुआ है। यानी इस कॉरिडोर के तहत उन लोगों ने जो फाइनेंस दिए थे उस फाइनेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, और साथ ही साथ अभी उन लोग यानी जब ये फाइनेंस जब लिए थे तभी 1 साल तक पाकिस्तान की सरकार ये खुशी में थी कि चीन हमारे साथ दोस्ती बढ़ा लिया है, और पर चीनी सरकार और चीनी की जो कंपनियां ये बात रुके हुए थे 1 साल तक कि इन लोगों 1 साल तो फुकट में इंटरेस्ट तो भरने दो करके। तो 1 साल तक कुछ किए बिना ही उन लोगों ने, पाकिस्तान ने जो चीन से जो ली हुई रकम को उन लोगों ने इंटरेस्ट ही भर दिए, और इसके कारण चीन और ज़्यादा दबाते गया और पाकिस्तान कुचलते गया। और इस बात से, और ये साथ ही साथ पाकिस्तान में हम देखेंगे तो करप्शन ज़्यादा है। तो करप्शन किस हद तक है ये बात हम समझेंगे। यानी इन लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो फाइनेंस के लोन लिए हैं वो थोड़े हद तक चुका दिए हैं, पर अभी भी उन लोग उस लोन के जो प्राइस है उसी प्राइस के ही इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। यानी स्टार्टिंग में जो लोन लिए हैं वही लोन के अमाउंट को ही अभी भी इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो आप ये बात समझ सकते हो कि पाकिस्तान में करप्शन कितने हद तक है। अब ये हम लोग, कई लोग हमारे बीच में एक बहुत महान सेना है, इधर भी है, तो उन लोग क्या कहते हैं कि इमरान खान की सरकार आके बहुत अच्छी कर दी। भाई साहब, इमरान खान की सरकार आकर कितने नुकसान किया है ये बात मैं आपको बताऊं तो अभी उपस्थित परिस्थिति में जो पीपल्स डेप्थ यानी दुनिया के बैंकों में से इन लोग कितने लोन लिए हैं ये बोलने से 10 यानी 34 बिलियन रुपीस उन लोगों के पहले जब प्राइम मिनिस्टर थे उसके डेप्थ थी, उस समय में पीपल्स डेप्थ थी, और अभी उसे 10 ट्रिलियंस में बढ़ गया है। यानी इतने बड़े अमाउंट उन लोगों के ऊपर दबाव बढ़ गया है। और आप बोलोगे कि पाकिस्तान ही ले रहे हैं क्या, हिंदुस्तान भी ले रहे हैं ना, तो लोन हिंदुस्तान भी ले रहे, तो लोन हिंदुस्तान के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो? हिंदुस्तान ले रहा है, पर हिंदुस्तान के जीडीपी में अगर एक कंपैरिजन करेंगे हम कि जीडीपी और लोन का, तो हिंदुस्तान की जीडीपी में 60 या 72% का ही उनके लोन जाती है, पर पाकिस्तान की उपस्थित परिस्थिति में 71% जीडीपी में लोन है। तो ये बात से हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के गए साल के जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 72% एक देश की सबसे ज़्यादा रकम है, और उसी रकम को चीन को उन लोग इंटरेस्ट भरने में ही खर्चा कर दिया है बोले तो। इस बात से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। और ऐसे और 1-2 साल जाएगा तो उन लोग पाकिस्तान की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोग पूरी तरीके से ब्याज भरने के लिए उनके पूरी पैसा रकम खर्चा करेंगे। क्योंकि अभी उपस्थित परिस्थिति में और वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंकों के पास वापस लोन के लिए कई चिट्ठी लिखते बैठे हैं हम लोग अभी। तो वर्ल्ड बैंक के लिए एक चिट्ठी लिखी, हम लोग 2 बिलियन की पैसा हमें ज़रूरत पड़ रही है, और उसके बाद और एक खर्चा कर रही है, और एक विषय बोल रही है कि 1.4 बिलियन की IMF को लोन की मांग की। तो IMF ने एक रिप्लाई भेजा कि आपको लोन तो मिलेगा, पर आप उस लोन को लेकर चीन को इंटरेस्ट भरना या उनके जो फाइनेंस जो लिए हो फाइनेंशियल हेल्प करने का चीन को, यानी उनको इंटरेस्ट भरने की या उनके लोन चुकाने की काम करोगे तो ये हम लोग मानेंगे नहीं। यानी पाकिस्तान को ऐसे एक प्रेशर में डाल दिया है बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF भी, कि आप लोग लोन लोगे तो भी प्रजा को ही खर्चा करना है, पर ये अभी उपस्थित परिस्थिति में पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को अगर एक लेवल में देखेंगे तो $5 बिलियन वापस दुनिया के बैंकों के पास इन लोग लोन मांग रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की उपस्थित परिस्थिति के अंदर और जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं उस कंपनी जो नुकसान कर रही है पाकिस्तान को, उसके अगर हम लोग हिसाब करेंगे तो $11 बिलियन हर साल पाकिस्तान को चीनी कंपनी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की फ़ायदा करने की बातें कर पाकिस्तान को नुकसान कर रही है।
अगर इन लोग चीन के साथ ये संबंध नहीं रखे और साथ ही साथ पाकिस्तान चीनी को अंदर आने ही नहीं देते, तो इनके पास इनके खजाने में $11 बिलियन हर साल होता। पर इन लोगों ने इतनी बड़ी चूक कर दी और कई देशों को, चाइना के कई बैंक्स के पास यहाँ उन लोग लोन भी ले लिया और साथ ही साथ उनके कई कंपनीज को आने बैठने के लिए जगह दे दी। तो इसके कारण उधर जो इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलपमेंट रहा, सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक मेन मोटिव ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करना। पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करने के लिए उन लोगों ने पहले इलेक्ट्रिसिटी के जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए $2 बिलियन मांगी थी चीन ने, पर वो बनाते बनाते 1-2 साल के अंदर बोल दिए कि 7 से 9 बिलियन डॉलर्स कर दिए। $9 बिलियन यानी इन लोगों ने आखिरी में पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक कर ठीक है इतना कर दिया है, ये भी कर दे करके कह दिया। और उसके बाद $9 बिलियन के इतनी बड़ी रकम कर खर्चा कर अभी उन लोगों ने इतना नुकसान उठाकर लोग अभी उस पावर प्लांट की ज़रूरत है क्या, एक प्रश्न है। और साथ ही साथ भारत ने एक बहुत ही बड़ी पोल खोली है। भारत ने ये बात कह दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कि भारत में कुछ भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कुछ भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करना है, तो पाकिस्तान के मुकाबला इंडिया में 234% कम खर्चे में ही इंडिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होती है। पर पाकिस्तान में अगर कंपेयर करेंगे तो 234% इंडिया से ज़्यादा खर्चा कर उन लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों? चीन के कंस्ट्रक्शन कंपनीज इतने नुकसान पाकिस्तान को कर रही है। तो आप बोल सकते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना को ही ज़्यादा गुड्स जाती है, तो चाइना ने पैसा नहीं दिया है, पैसा दिया है उन लोग हर साल $49.6 बिलियन उन लोगों को दे रहे हैं। पर उन लोग दे ही रहे हैं, दिख तो रहा है पाकिस्तान को देने जैसा, पर उन लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड करने वाली जो कंपनी से उन लोग 70% इस रकम में नुकसान कर रहा है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नुकसान पाकिस्तान उठा रही है। तो ये सब के प्रूफ क्या है, आप पूछ सकते हो। प्रूफ है भाई, 9 जन के एक कमिटी, 9 जन के मेंबर के एक कमिटी पाकिस्तान सरकार ने तैनात किया। उसमें ISI के जो एजेंट है, ISI के एजेंट जो डिटेक्टिव एजेंट्स रहते हैं रॉ के जैसे, उन लोगों के एजेंट्स उनके पाकिस्तान की सरकार की है। तो वो एजेंट के कुछ लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं 9 जन के ग्रुप में। और उस ग्रुप ने एक रिपोर्ट अभी सौंपी है, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट कह सकते हैं। वो रिपोर्ट के पेजेस 279 पेपर्स के एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट देखी है। और ये रिपोर्ट देखने के बाद पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों को चक्कर आ गया, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी नुकसान उठा रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो 10% की प्रॉफिट है ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो उस प्रॉफिट में 10% है 2% हो गया। और जो चीनी कंपनी से वो 60% से 70% तक प्रॉफिट लेने लग गई है, जो कि 15% के अंदर ही होना था। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट पड़ी है पाकिस्तान में, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के बेहतर भी फिर भी एक विषय हम देखेंगे तो एक समय में भारत और पाकिस्तान एक ही देश के नीचे से आज़ाद हुआ था ब्रिटिश की गुलामी से। पर पाकिस्तान फिर एक गुलामी की ओर कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है और भारत इस गुलामी के खिलाफ लड़ रहा है। तो यही एक कंपैरिजन है इन दोनों के। और कभी भी भारत पाकिस्तान के विरोध कभी किया नहीं, पर उधर के लोग और उधर के जो पॉलिटिक्स है और उनके मिलिट्री के वजह से ही भारत और पाकिस्तान में तनाव है। अगर मिलिट्री हटा दी तो पाकिस्तान और भारत में कभी युद्ध नहीं होगा। ये विषय कह के इस विषय का ये टॉपिक की अंत करता हूँ। आपके राघव क्रांति कृष्णा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। आपके फ्रेंड्स अगर पॉलिटिकल और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के ऊपर कुछ ज़्यादा जानकारी रखता है तो उसे ये वीडियो शेयर करिए ज़रूर। और साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू के आई बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।